फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद मनी। आइए फ्रेंड्स, आज हम अपनी सेकंड वीडियो में जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन दिया था वो आपसे सॉल्व हो चुका होगा। चलिए आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। गाइस, हम यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट की बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की, यानी जो हमारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी कितनी तरह के अकाउंट्स बनते हैं। गाइस, दो तरह के अकाउंट्स बनते हैं, वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड अनदर वन इज फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। गाइस, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा कैपिटल अकाउंट जो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है गाइस? फ्लक्चुएटिंग का मतलब लाइक दिस, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है ना गाइस, दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसको बाद में करते हैं, पहले इस पे आते हैं। गाइस, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हमारी दो तरह के होते हैं, वन इज कैपिटल अकाउंट, अनदर वन इज करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हमारा वो कैपिटल अकाउंट होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल, ओनली एंड ओनली कैपिटल ही शो की जाएगी। गाइस, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर की कैपिटल ही शो की जाएगी, चाहे वो अपनी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या फिर वो कैपिटल को विड्रॉ करता है, निकाल देता है बिजनेस से, ड्रॉइंग करता है, ठीक है ना। ये जितने भी कॉन्टेस्ट है कैपिटल में, चाहे वो एडिशनल है चाहे विड्रॉ वाला है, ठीक है, ये सारा का सारा कहां पे शो होगा? पार्टनर्स के फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, वो भी कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट की। गाइस, पार्टनर्स करंट अकाउंट, देखो करंट यानी कि जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है, ठीक है, तो करंट अकाउंट का मतलब क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर कमीशन, वट एवर इट इज, जो भी हमारी और भी तरह की जो फ्लक्चुएटिंग होगी दैट इज, वो सारी की सारी एंट्रीज कहां पे आएंगी? हमारी करंट अकाउंट में, ठीक है गाइस। आइए परफॉर्मा करते हैं। आइए फ्रेंड्स, परफॉर्मा देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। कब? जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? फिक्स होगा, ठीक है। सपोज गाइस वी हैव टू पार्टनर्स ए एंड बी, ठीक है, हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, कौन? ए और बी। अच्छा, परफॉर्मा क्या होगा? देखो गाइस, ये आपको बताइए डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड, ठीक है ना। आएगा क्या? पर्टिकुलर्स ए बी, अमाउंट विच इज इन रुपीज, ठीक है ना गाइस। क्या चीज? डेबिट साइड में पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट यहां पे शो होगी, ठीक है ना गाइस। अब यहां पे उसी तरह से क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स ए बी, अमाउंट वी रुपीज, ये रुपीज। गाइस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, पार्टनर आपने प्लस वन में क्या पढ़ा? जो पार्टनर होता है, ठीक है ना गाइस, पार्टनर यानी पर्सन विच इज रिलेटेड टू योर पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है ना गाइस। तो वही होगा, यानी कि फर्स्ट यहां पे क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा गाइस, कौन सा बैलेंस? जब ये अपना बिजनेस को शुरू करेंगे, ठीक है ना, एट द स्टार्टिंग ऑफ देयर बिजनेस, जो भी वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे वो यहां पे शो होगी। ए की कैपिटल यहां पे, बी की कैपिटल यहां पे। इतना समझ में आएगा? जब भी वो अपने बिजनेस को शुरू करेंगे, कौन? सपोज दो पार्टनर है, ठीक है ना, कोई बिजनेस को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ए ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की दैट इज 30,000 फॉर एग्जांपल, बी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की 40,000, ठीक है ना, तो ये कहां पे आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 30,000 40,000, ठीक है। उसके बाद इन द बिटवीन ऑफ ईयर अगर वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, वो यहां पे आएगी बाय एडिशनल कैपिटल। अच्छा, याद कैसे रखना है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी ये पार्टनर कैपिटल को बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर है, दे रहे हैं, तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना गाइस, वो यहां पे आएगी। उसी तरह से यहां पे आ जाओ, टू विड्रॉन ऑफ कैपिटल, विड्रॉ यानी कि अपनी कैपिटल को बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये कैपिटल को निकाल रहे हैं, कैपिटल जा किसके पास रही है? पार्टनर्स के पास। पार्टनर क्या है? पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, चलेगी ना गाइस इनके पास, ठीक है ना। और लास्ट में क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, तो यहां पे, ठीक है ना। और लास्ट में ये टोटल डेबिट द रिसीवर, सॉरी, डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू क्रेडिट साइड, ठीक है। इतना समझ में आया? ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि फिक्स वाला था। गाइस, होता क्या है, सिर्फ देखो मैंने आपको पहले भी बताया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो फिक्स वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ
जो भी पार्टनर ने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है या फिर विड्रॉ किया हुआ है या फिर कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो सिर्फ हम उनकी कैपिटल को ही शो करेंगे। इतना ही होता है सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, अदर जो एंट्रीज रिलेटेड होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाली, सैलरी वाली, कमीशन वाली, वो कहां पे आएंगी? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ठीक है गाइस, चलिए आइए पार्टनर्स करंट अकाउंट करते हैं। आइए गाइस पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अभी हमने पहले किया पार्टनर्स फिक्स्ड अकाउंट, अब हम करने जा रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी करंट अकाउंट जो रिलेटेड में लेटेस्ट चल रहा है। ठीक है गाइस, इसका परफॉर्मा क्या होता है? सिंपल, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक है ना गाइस, अभी चीज ध्यान से सुनना। परफॉर्मा देखते हैं पहले। पर्टिकुलर्स, सपोज दो तरह के पार्टनर्स हैं, ए बी। ठीक है, उसी तरह से यहां पे क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स ए बी। गाइस ये जो ये यहां पे रुपीज में अमाउंट आएगी। ठीक है, ये अमाउंट। अब सुनो गाइस, पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि पार्टनर अब अपना अकाउंट बना रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हमने बिजनेस शुरू किया था, ठीक है, हमारे को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, यानी हमारे पास अपने अकाउंट में अभी कैपिटल है कितनी। ठीक है, तो यहां भी क्या है गाइस? अच्छा सुनो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना, ए को यहां पे इतना इंटरेस्ट मिलेगा, बी को इतना मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सैलरी भी मिलती है उनको बाय पार्टनर सैलरी, वो यहां पे यहां। ठीक है, कमीशन भी मिलती है बाय पार्टनर्स कमीशन, ए की कमीशन यहां पे, बी की कमीशन यहां पे। ठीक है ना गाइस, अच्छा हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जब भी हम प्रॉफिट बांटते, ठीक है, जब भी हम प्रॉफिट बांटते वो ए और बी में बांटते होंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो भी कहां पे आएगा? यहां पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कब? इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना गाइस, ये सारी चीजें। अच्छा आइए डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या होता है? टू ड्रॉइंग्स, जब इन्होंने पैसा निकाल दिया, ए ने निकाल दिया, बी ने निकाल दिया। ठीक है ना, अच्छा पैसा निकाल दिया, इस पे क्या देना पड़ रहा है इनको? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना पड़ रहा है। ठीक है ना, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर इन केस लॉस हो तो वो यहां पे आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। जैसे एक चीज सुनो, जब ये पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है ना, यहां भी पैसा निकल रहा है, यहां पे पैसा दिया जा रहा है, ठीक है ना, यहां भी इनको लॉस हो रहा है, यहां भी पैसे दिए, ठीक है ना, ये सारा चीजें कहां पे आएंगी? डेबिट साइड में। जब भी इनको प्रॉफिट हो रहा है, इनके पास पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, पैसा आ रहा है, बाय पार्टनर सैलरी पैसा आ रहा है, कमीशन पैसा आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, पैसा आ रहा है, ये सारी चीजें कहां पे आएंगी? क्रेडिट साइड में। ठीक है ना गाइस, ये होता है मेरा पार्टनर्स का करंट है। इतना गाइस समझ में आया? देखो होता है क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में गाइस अभी चीज सुनो, अब ये पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रही है, अब बना रहे हैं। ठीक है, ये देखना चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ ईयर हमारे पास पैसा आया कितना और हमारे से पैसा गया कितना। अच्छा अब जैसे हमारी पासबुक होती है, बैंक की पासबुक, ठीक है, उसमें क्रेडिट क्या होता है? जमा की गई रकम। डेबिट क्या होता है? निकाली गई रकम। वही तो हो रहा है, क्रेडिट जमा की गई रकम। इनकी अकाउंट में ये सारी रकम जमा तो हो रही है, यानी डिपॉजिट हो रही है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, डेबिट निकाली गई रकम, ये निकाली तो जा रही है, ड्रॉइंग्स निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनको देना पड़ रहा है, पैसे जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस, यानी यहाँ पे पैसे जा रहे हैं फर्म को। ठीक है ना गाइस, तो ये होता है मेरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन किस केस में? फिक्स केस में। गाइस मैं हमने पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है फिक्स्ड वाला, एक होता है फ्लक्चुएटिंग वाला। फिक्स्ड में दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? जहां पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल शो होती है। ठीक है, फिक्स्ड करंट अकाउंट यहाँ पे यानी जहां पे लेटेस्ट जो कैपिटल के साथ साथ और भी ट्रांजेक्शन शो की जा रही है, ये सारी ट्रांजेक्शन। आई होप गाइस इन्हें समझ में आएगा। और लास्ट में क्या हो जाता है? डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। ठीक है ना, वो कैसे होगा? जब ये क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है ना, ये डेबिट साइड छोटी हुई, यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, यहां पे आ जाएगा। ठीक है ना गाइस, इन्हें समझ में आया? आइए अब कहते हैं पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। आइए गाइस पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। देखो फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? यूं चलना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है ना, ये इसी तरह का अकाउंट बनता है। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स A B, suppose we have two partners, particulars A B। अब सुनो गाइस, यहां भी क्या आएगा? पहले पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग वाले में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर्स कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोविएशन अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोविएशन अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट। यहां पे क्या आ जाएगा, टू ड्रॉइंग्स ए की बी की, ठीक है ना गाइस। यहां भी क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहां भी क्या आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोविएशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। अब आप बोलोगे सर दिस इज अ सिमिलर लाइक पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो फर्क क्या है पार्टनर्स करंट अकाउंट फिक्स्ड वाले में और पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग वाले में। गाइस फर्क कितना है ना, ट्रिक सुनो। फ्लक्चुएटिंग वाले में, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट जो अकाउंट बनता है वो सिमिलर किसकी तरह होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट की तरह। फर्क क्या है गाइस, फर्क सिर्फ और सिर्फ एक चीज का, यहां पे जब लिख दिया जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बस यहां पे जब लिख दिया जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कौन सा बैलेंस जो उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है ए और बी ने, ठीक है ना, वो कौन सा अकाउंट बन जाएगा, पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग वाला। इसको मिटा दूं, कौन सा अकाउंट बन जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट फिक्स्ड वाला। इसको लिख दूं बाय बैलेंस कैरी डाउन, कौन सा अकाउंट बन जाएगा, फ्लक्चुएटिंग वाला, ठीक है ना गाइस। सिर्फ इतना सा फर्क है पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में और पार्टनर्स फिक्स्ड अकाउंट करंट अकाउंट में, ठीक है ना गाइस। अच्छा ये साइड माइनस दिस साइड, यहां पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है ना, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, ये असल में इनकी कैपिटल होगी एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, वही फिर लास्ट में टैली हो जाएगा, डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड। आइए गाइस अब क्वेश्चन करते हैं। देखो गाइस होता क्या, पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग वाला जो है और पार्टनर्स करंट अकाउंट वो सिमिलर है, फर्क कितना है, फर्क सिर्फ यहाँ पे है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग वाले में यहाँ पे इनकी कैपिटल शो होगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट वाले में कभी शो होगी कभी नहीं होगी, ठीक है ना गाइस, ठीक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। देखो गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज, एक पार्टनर फिक्स्ड अकाउंट, एक पार्टनर फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट में हमारी दो तरह की बनती है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। गाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा जो बैलेंस शो होगा वो क्या बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, हमेशा बैलेंस कौन सा शो होगा, क्रेडिट बैलेंस। और ये कहां पे बैलेंस शीट में किस साइड आएगा, लायबिलिटी साइड, किस साइड में आएगा, लायबिलिटी। अच्छा गाइस क्रेडिट बैलेंस क्यों शो होगा कैपिटल अकाउंट पे, क्योंकि यार देखो ना सिंपल सा फैक्ट है, कोई भी पार्टनर ये थोड़ी ना चाहेगा कि उसको डेबिट हो लॉस हो, ठीक है ना, वो तो यही चाहेगा कि मेरे पास हमेशा क्रेडिट साइड बड़ी हो, मेरी कैपिटल ज्यादा बढ़े। लेकिन गाइस पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ऐसा क्यों, सपोज अगर उनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोविएशन अकाउंट में लॉस हो गया, सैलरी भी नहीं कम मिल रही है, कमीशन कम मिल रही है, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिल रहा है, तब तो नेचुरली बात है ना गाइस उनको लॉस होगा, ठीक है ना। तो इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। गाइस अगर क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है ना, लायबिलिटी साइड में सॉरी बैलेंस शीट में कहां पे शो होगा, लायबिलिटी साइड, ठीक है, और डेबिट बैलेंस हुआ अगर तो बैलेंस शीट में कहां पे शो होगा, एसेट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, ठीक है ना। पार्टनर्स करंट अकाउंट में अगर उनका क्रेडिट बैलेंस हुआ कहां पे शो होगा, लायबिलिटी साइड, सेम क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी साइड फर्क ही ना, डेबिट बैलेंस हुआ अगर तो एसेट्स। इतना क्लियर गाइस। इन द अब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे फिक्स्ड वाले में फ्लक्चुएटिंग वाले में, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं दिया होगा, कुछ भी नहीं लिखा होगा कि हमारे को अकाउंट बनाना कौन सा है, फिक्स्ड वाला बनाना है या फ्लक्चुएटिंग वाला बनाना है, गाइस हमेशा क्वेश्चन में, ठीक है ना, हमेशा जो भी हम पेपर में क्वेश्चन करेंगे वहां पे कौन सा अकाउंट बनेगा, फ्लक्चुएटिंग वाला, फिक्स नहीं बनेगा, ठीक है ना। इन द सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन कौन सा अकाउंट बनेगा, फ्लक्चुएटिंग वाला, ठीक है गाइस। आइए क्वेश्चंस करते हैं गाइस। क्वेश्चन देखिए, ए बी एंड सी, ठीक है, तीन पार्टनर से एंटर इनटू अ पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग, यानी अपनी कंट्रीब्यूट कैपिटल कितनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ₹20,000 15,000 10,000 रिस्पेक्टिवली, यानी ए की कैपिटल कितनी आ गई 20,000, बी की कैपिटल कितनी आ गई 15,000, सी की कैपिटल कितनी आ गई 10,000, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो, अच्छा किस रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर किया जा रहा है, 3:2:1, यानी 3 + 2 5, 5 + 1 6, टोटल हिस्से कितने हो गए 6 हिस्से। ए एंड बी टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ, ए एंड बी टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ एंड 500 पर मंथ रिस्पेक्टिवली, यानी ए को कितनी सैलरी मिल रही है हर महीने 1,000, बी को कितनी सैलरी मिल रही है हर महीने 500 रुपए।
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनको कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है इस कैपिटल पे वो इंटरेस्ट कितना दिया जा रहा है 5% पर एनम, यानी कि पूरी सा। ड्राइंग्स, अच्छा ड्राइंग्स कितनी उनकी, एक ही है ड्राइंग्स 2000, बी की ड्राइंग्स 4000, सी की ड्राइंग्स 5000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने खुद कैलकुलेट करके दे दिया हुआ यहाँ पे ₹70, ₹150, ₹200 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2007, कब का अकाउंट बन रहा है 2007 का, बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स। गाइस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अबव एडजस्टमेंट, यानी कि ये सारी की सारी एडजस्टमेंट करने से पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है पहले, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट करने से पहले प्रॉफिट कितना था ₹75,000। अच्छा अगर यहाँ पे लिखा होता, इफ आफ्टर लिखा होता प्रॉफिट फॉर द ईयर 2007 आफ्टर अबव एडजस्टमेंट 75,000, अगर गाइस आफ्टर लिखा होता ना तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट जब हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे ये माइनस ना होती, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ क्या है बिफोर, ठीक है ना। तो इसलिए सारी की सारी जो भी एडजस्टमेंट है ये माइनस होगी प्रॉफिट में से, और जो बचा प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में इस प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिवाइड होगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाना है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है और फिक्स्ड करंट अकाउंट बनाना है, ठीक है ना गाइस। आइए सॉल्व करते हैं। आइए गाइस प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2007, चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट। गाइस सबसे पहले क्या बनता है यहाँ, ठीक है ना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल। गाइस ए की कैपिटल कितनी है हमारे पास, ए कैपिटल 20,000, बी की कैपिटल 15,000, सी की कैपिटल 10,000, ठीक है ना। और इनको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 5% एट द रेट 5%, ठीक है ना। 20,000 का 5%, परसेंट से 2 जीरो कटती है, 200 इंटू 5 कितना आ गया 1,000 एट द रेट 5%, सेम परसेंट से 2 जीरो, 150 इंटू 5, 15 5 75, 750, ठीक है ना। एट द रेट 5%, परसेंट से फिर 2 जीरो कटती है, 5 इंटू 100 कितना आ जाएगा 500, ठीक है ना। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 1000, 750, 500, ठीक है ना। 750 प्लस 500 कितना होता है गाइस 1250 और प्लस 1000 यानी 2250, इतना समझ में आएगा गाइस, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अच्छा उसके बाद मिलती है इनको सैलरी, टू सैलरी। ए को मिलती है सैलरी 1000 पर मंथ, बी को सैलरी मिलती है 500 पर मंथ, इंटू 12 इंटू 12। ए की सैलरी कितनी होगी 12,000, सी की सैलरी कितनी होगी 6,000, टोटल सैलरी कितनी होगी गाइस 18,000। यही है ना हमारे पास इस साइड, ठीक है ना। और दोनों क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, टू सैलरी भी होगी, ठीक है। उसके बाद आइए क्रेडिट साइड पे। अच्छा क्रेडिट साइड में क्या दिया हुआ है, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स, बिफोर कितना था गाइस 75,000, ठीक है ना। एक और चीज ये पार्टनर दे रहे हैं फर्म को, क्या दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी सी। अच्छा ए का इंटरेस्ट कितना था 70, बी का 150, सी का 200, इतना ही देना गाइस 70 150 200, ठीक है। और ये टोटल कितना आ जाएगा गाइस 200 150 70 150 7 15 220 200 420, ठीक है ना गाइस, यही था हमारे पास। और ये टोटल कितना आ गया 75,000 प्लस 420 यानी 75,420, 75,420, 75,420, ठीक है ना गाइस। अब देखो क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। 75,420 माइनस ये 18,000 दो 20,250 में से हम कितना माइनस करेंगे 75,420। आइए गाइस कहते हैं 75,420 माइनस 20,250, ठीक है ना गाइस। 55,170, यानी कि जो टोटल डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना होगा 55,170 गाइस। लेकिन होगा किस रेशो में, ये होगा 3:2:1, ठीक है ना गाइस। 3:2:1 किस में बांटना है 55,170। टोटल इससे कितने है 3 2 5 1 6। अच्छा 6 की वैल्यू कितनी है 55,170, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 55,170 बटे 6, 6 9 54, 1 बच गया, 11 बन गया, 6 1 6 कितना बच गया
5, 6 9 जा 54, 3 बज गया, 6 5 जा 30। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 9195। ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छा ए की वैल्यू 9195 आ गई, तो 3 की भी निकल जाएगी, 2 की भी निकल जाएगी, 1 की भी निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी। ए की वैल्यू कितनी है? 3, मल्टीप्लाई किससे होगा? 9195। बी की वैल्यू कितनी है? 2, मल्टीप्लाई 9195। सी की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू 9195। अच्छा ये कितना आ जाएगा? 3 5 15 27 28 27,585, 18,390 और ये 9,199, टोटल करके कितना आ जाएगा गाइस? 55,170। ठीक है ना गाइस, ये चीज समझ में आ गई। तो मैंने पिछले एग्जांपल में भी किया था, पिछली वीडियो में भी किया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट इस तरह से बनता है। इसमें तो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं। आई अब जो आज का कंसेप्ट था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला, वो वाला कंसेप्ट करते हैं। ठीक है ना गाइस। अब इसके बाद क्या बनाना है हमारे को? पार्टनर्स फिक्स्ड अकाउंट। 2 तरह के बनेंगे, वो भी कैपिटल वाला और करंट वाला। ठीक है ना गाइस, आइए वो करते हैं। गाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स वाला। ठीक है ना गाइस, मैंने इसमें बताया गया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली में, यानी मेरा ये वाला अकाउंट वो वाला अकाउंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी कैपिटल शो होती है। अच्छा गाइस, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था? इसमें क्या ये एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं साल में, यानी कैपिटल को ला रहे हैं, कोई भी अलग से नहीं ला रहे हैं। अच्छा कैपिटल विड्रॉ वो हो रही है, लेकिन वो क्या है? ड्रॉइंग्स। ठीक है ना, वो अलग से बनेगी पार्टनर्स करंट अकाउंट वाली। ठीक है ना गाइस। अच्छा ये चीजें नहीं हुई, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या चीज शो करेंगे? दैट इज अब इनकी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का कैपिटल कितनी थी? 15,000, सॉरी 15,000 नहीं 20,000। ठीक है। ई की कैपिटल कितनी थी? 20,000। बी की कैपिटल कितनी थी? 15,000। सी की कैपिटल कितनी थी? 10,000। उसी तरह से यहाँ पे 2 बैलेंस कैरी डाउन, ये वाला बैलेंस यहाँ पे कैरी डाउन हो जाएगा। 20,000, 15,000, 10,000। ठीक है ना, और ये टोटल हो जाएगा 20,000, 15,000, 10,000। यहाँ पे भी ये टोटल हो जाएगा 20,000, 15,000, 10,000। बस गैस इतना सा काम होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और नहीं। ठीक है ना। अब हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है। देखो इस पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में जो चीजें डेबिट साइड में होती है यहाँ पे कहां पे आ जाती हैं? क्रेडिट साइड में। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड चीजें होती है यहाँ पे कहां पे आ जाती हैं? डेबिट साइड में। यानी कहने का मतलब ये पार्टनर्स करंट अकाउंट बन रहा है, इनकी क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे शो होगा, डेबिट बैलेंस यहाँ पे शो होगा। ठीक है ना। क्रेडिट बैलेंस यानी मैंने पहले भी बताया, क्रेडिट बैलेंस वो सारा बैलेंस जहां पे इनको पैसा आ रहा है। ठीक है ना गाइस, पैसा आ रहा है। और डेबिट में वहां पे जहां पे पैसा इनका जा रहा है। अच्छा फर्स्ट चीज इनको पैसा कैसे आ रहा था? डेट क्या गाइस? पिछले वाली में ना यहाँ पे मैं डेट डालना भूल गया, तो यहाँ पे डेट डाल देना। ठीक है ना गाइस, यही परफॉर्म होगा, डेट पर्टिकुलर एबीसी, डेट पर्टिकुलर एबीसी। ठीक है। डेट क्या आएगी? 31 दिसंबर 2007। सिंपल सा। ठीक है ना। पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? यहाँ पे फर्स्ट चीज क्या मिली थी इनको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा ये यहाँ पे इनके पास पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट कितना मिला था इनको? 20,000 का 5%, दैट इज 1,000। ठीक है ना। इन बी को कितना मिला था? 750 और सी को कितना मिला था? 500। ये इनके पास पैसा आ रहा था गाइस। उसके बाद क्या चीज मिली थी? सैलरी बाय सैलरी। अच्छा ए की सैलरी कितनी थी? 12,000। सी की सैलरी कितनी थी? 6। बी की सैलरी कितनी थी? 6,000। और सी को कोई भी सैलरी नहीं मिली थी। उसके बाद यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बांटा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, जो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट आया था। ठीक है। हमारे पास जो यहाँ पे प्रॉफिट आया था, ए का प्रॉफिट था 27,585, इनका था 18,390 और इसका था 9,195। इतना ही था ना गाइस। अच्छा यहाँ पे क्या था इनके पास? ड्राइंग्स। यहाँ पे सेम डेट 31 दिसंबर 07। 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी थी? ए की ड्राइंग्स थी 2,000, बी की ड्राइंग्स 4,000, सी की ड्राइंग्स 5,000। ठीक है। उसके बाद 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनका था 70, 150, 200। 70, 150, 200 गाइस। और तो कुछ नहीं था ना। देखो गाइस क्रेडिट साइड में ये यहीं से इनके पास पैसा आ रहा था और कहीं से तो पैसा नहीं आ रहा था, सिर्फ यहीं पे पैसा जा रहा था। ड्राइंग्स करे थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करे थे। आइए अब इसका टोटल कर देते हैं। 12 और 1 13, 27, 3 30, 12 और 1 13,000। ठीक है ना गाइस। 13,000, 27 और 13, देखो 27 और 13 कितने होते हैं गाइस? 40, 40,585।
6000 18, 18 और 6 24, ठीक है 24, 7 और 3 10 हो गए 25, 9 और 5 14, 25,140। उसके बाद 9,195 500, लेकिन आ जाएगा 9,695, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे भी वही होगा, सेम अमाउंट यहाँ पे भी आ जाएगा 40,585, 25,140 और सी का आ जाएगा 9,695। अब क्या होगा, ए के इस अमाउंट से ये जो चीजें इसने निकाली हैं ये माइनस हो जाएंगी, तभी तो आएगा ना गाइस टू बैलेंस कैरी डाउन। असल में ये वाला बैलेंस जो एट द एंड ऑफ ईयर इनके पास बचा हुआ है 40,585 माइनस 2,070, यहां पे कह देते हैं 40,585 माइनस 2,070, 38,515, ठीक है 25,140 देखो गाइस 140 150 10 ज्यादा, ठीक है 25,140, ये कितना आ जाएगा 24,090 माइनस 4,000, ये कितना आ जाएगा 20,090, ठीक है। उसके बाद 9,695, 9,000 माइनस 5,000 कितना आ जाता है 4,000, ठीक है 4,695 माइनस 200 यानी 4,495, ठीक है ना गाइस। ये इस तरह से हो गया 20,990, ठीक है ना गाइस। ये चीज समझ में आई, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यहाँ पे मैं वो नहीं लिखता हूँ बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि वो चीज कहाँ पे आती है मेरी पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग वाली। आई होप गाइस आपको नहीं समझ में आएगा। देखोगे इस आज की वीडियो में जो नया था वो क्या था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड वाला और पार्टनर्स करेंट अकाउंट फिक्स्ड वाला। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं सिर्फ और सिर्फ कैपिटल शो करता हूँ। यहाँ भी इन्होंने कैपिटल इन शुरू में बिजनेस में लाई थी और एडिशन कैपिटल तो नहीं इंट्रोड्यूस की थी, तो यही बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है और फिर टैली हो जाता है डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। पार्टनर्स करेंट अकाउंट फिक्स्ड वाले में होता ही है प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट का रिवर्स है। वहां भी जो चीजें डेबिट साइड में होती हैं यहाँ पे कहां पे आ जाती है क्रेडिट साइड में, जो वहां पे क्रेडिट साइड में होती है यहाँ पे कहां पे आ जाती है डेबिट साइड में। पार्टनर्स करंट अकाउंट में मैं ये चीज शो करता हूँ, इनकी क्रेडिट में जो भी पैसा आ रहा है, यानी इनकी कैपिटल बढ़ी है तो कहां से बढ़ी, कहां से पैसा आ रहा है इनके पास, बाई इंटरेस्ट कैपिटल आ रही है, सैलरी से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है इनके पास, और यहाँ पे टू ड्राइंग्स पैसा जा रहा है, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग यहाँ भी पैसा जा रहा है, और ये बचा हुआ इनके पास एट द एंड ऑफ ईयर इनके पास इतना पैसा बचा हुआ है। आई होप गाइज आपको ये आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट होगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है गाइज। थैंक यू।